हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं समता एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे लास्ट 4 वीडियोस से टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक जो है वो चल रहा है। आज फिर से हम आपके साथ अवेलेबल हैं आपके लिए टाइम एंड वर्क का पार्ट 5 लेके। तो देखो, बात करते हैं पार्ट 4 के लिए। तो पार्ट 4 तक तो हमने क्या किया था, यहाँ पर एक टाइप के सिंगल टाइप के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे पार्ट 5 में जो होंगे हमारे पास क्वेश्चन, वो टाइप 2 के क्वेश्चन हमारे पास आ जाएंगे सामने। देखो, टाइप 2 क्वेश्चंस किस तरह के होंगे वो देखो, मैंने आपको पहले बताया था लास्ट 4 के एंड में, आपको मैंने बताया भी था कि टाइप 5 में यानी कि टाइप 2 की बात करें पार्ट 5 में, तो वो किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास में आने वाले हैं। तो देखो, पार्ट 5 में जब बात करें टाइप 2 की, जब हम बात करें यहाँ पे, तो टाइप 2 में जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन किस तरह के आएंगे कि यहाँ पर मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, इस तरह के आपके पास क्या है, आपके पास अलग अलग टाइप के लोग होंगे। और बात करें अब जब यहाँ पे, तो पिछले क्वेश्चन, पिछले टाइप 1 की जब बात करें तो वहाँ पे ABCD था आपका, वहाँ पे मैन वुमेन ऐसा कुछ भी नहीं था। बात करें यहाँ पे तो टाइप 2 में आपके पास मैन वुमेन और चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाता है यहाँ पे। तो जहाँ पर क्या होगा कि एक नंबर ऑफ पर्सन का ग्रुप होगा, उस ग्रुप में मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकती हैं और चाइल्ड भी हो सकते हैं, या ओनली मैन भी हो सकते हैं, या पर्टिकुलर एक टाइप के भी लोग हो सकते हैं, या डिफरेंट टाइप के लोग भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो उस केस की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो उस टाइप के जब क्वेश्चन आपके पास आएंगे एग्जाम्स में, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है जो आपका स्टार्टिंग वाला पार्ट था, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, सेम कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या हो जाता है यहाँ पे, जो आपको ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि जब भी हम बात करते हैं मैन के लिए, तो यहाँ पर मैन जो है आपके एक ही तरह के लोग हो जाते हैं, मतलब सेम काइंड ऑफ पर्सन हो जाते हैं यहाँ पे। तो हम बात करते हैं मैन के लिए, तो वहाँ पर जब बात करते हैं टाइप 1 में, तो ABCD जो मैन होते थे, मैन एक मैन था, दूसरा बी मैन था, तीसरा सी मैन था। तो उस केस में जो मैन की एफिशिएंसीज थी वहाँ पे क्या थी, अलग अलग थी। लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मैन की एफिशिएंसी होगी, वो ईच टाइप के मेन की एफिशिएंसी जो आपको क्या है वो यहाँ पे सेम लेनी है। कहने का मतलब, अगर आपको बोला गया है 30 मैन बोले गए हैं कि एक ग्रुप में 30 मैन है जो काम करते हैं, तो आपको ईच मैन की जो एफिशिएंसी होगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सेम एज इट इज, ये वुमेन के लिए भी काम करेगा और ये चिल्ड्रन के लिए भी काम करेगा। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अब, तो क्या हो जाएगा आपके पास में कि देखो, अगर बात करें आपके पास वुमेन के लिए, तो वुमेन के लिए भी आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जो एफिशिएंसीज आपके पास में आते हैं वुमेन की, ईच वुमेन की, वो भी सेम हो जाएगी। और अगर बात करें यहाँ पे आपके पास चिल्ड्रन में, तो सेम चाइल्ड की जो एफिशिएंसी होगी वो भी क्या हो जाएगी आपके पास में, सेम यहाँ पे आपको कंसीडर करनी है। अब बात करता हूँ मैं आपको, जो बता देता हूँ यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट जो है यानी कि फॉर्मूला जो है हमारा, वो सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगता है। अगर बात करें यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट था, यानी जो वर्क निकालने, टाइम निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास, क्या था, वो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी था। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर वर्क की, तो वर्क का मेरा फॉर्मूला जो बन जाता है वो क्या हो जाता है, वर्क 12 हमारा हो जाता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। यही हमारे पास फॉर्मूला था। अब यही फॉर्मूला जो है यहाँ पे लगता है, यही टाइप 2 में भी लगता है, लेकिन जो यहाँ पे लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखना चाहूँ, इस चीज़ को मैं ऐसे लिखना चाहूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा टाइम इनटू एफिशिएंसी, और वर्क को इधर डिवाइड में लेके चला जाता हूँ, तो नीचे क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, ये वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, आ जाएगी 1। तो ये आपके पास जो होगा 1 की जो वैल्यू होगी, ये 1 वैल्यू, यानी कहने का मतलब होगा टाइम और एफिशिएंसी का जो प्रोडक्ट होगा उनके वर्क के साथ, वो रेशियो हमेशा ईच ग्रुप के लिए कितना होगा, 1 हो जाएगा या सेम हो जाएगा। तो मान लीजिए कि मेरे पास 2 ग्रुप है, एक ग्रुप 1 है और एक मेरे पास ग्रुप 2 है। 2 ग्रुप हैं, तो यहाँ पे 2 ग्रुप में अलग अलग नंबर ऑफ पर्सन है। तो यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा आपके पास में, टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो इनके लिए ग्रुप 1 के लिए मान लेते हैं कि टाइप 1 एक टाइप T1 लगता है, और ग्रुप 2 के लिए जो एफिशिएंसी है, ग्रुप 1 की जो एफिशिएंसी है, सभी लोगों की एफिशिएंसी मिला के, यानी कि टोटल जो एफिशिएंसी है वो क्या है, E1 है, यानी कि बात करते हैं यहाँ पे। और टोटल वर्क जो ये कंप्लीट करता है ग्रुप 1, वो करता है W1 करता है। तो ये जो वैल्यू आएगी ये 1 आएगी, सेम एज इट इज यही वैल्यू 1 जो है किसके लिए बनेगी, ग्रुप 2 के लिए बनेगी। तो यहाँ पर जो बात करेंगे ग्रुप 2 में, तो ग्रुप 2 में मान लेते हैं कि ग्रुप 2 के जो लोग हैं इनमें कुछ मेंबर है जिनको टाइम लगता है, कितना लगता है टोटली इनको ग्रुप 2 को काम कंप्लीट करने में, वो लगता है T2 टाइम लगता है। और इस ग्रुप 2 की जो लोगों की एफिशिएंसी है, टोटल एफिशिएंसी, वो E2 है। और ये जो काम इस टाइम में कंप्लीट करते हैं वो कितना कंप्लीट करते हैं, W2 काम को कंप्लीट करते हैं। तो जो आपके पास फॉर्मूला बनेगा वो इस टाइप का आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये आपके पास जो है फॉर्मूला यहाँ पे इस टाइप 2 के क्वेश्चंस में काम आता है। अब आपको जो बुक की बात करें, आपके पास जो आपको कई सारे टीचर्स मिलेंगे जो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। तो वो कैसे लिखते हैं यहाँ पे, तो वो फॉर्मूले लिखते हैं आपके पास में m इंटू डी एम इंटू, सॉरी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे m इंटू टी अपॉन में W, M1 T1 W1 इज इक्वल टू M2 T2
अपॉन में W2। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला कई जगह आपको इस तरह का फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा, या फिर आपको फॉर्मूला मिल जाएगा ये आपको इस तरह से फॉर्मूला देखकर मिल जाएगा M1 इंटू D1 इंटू T1 अपॉन में, सॉरी T1 नहीं, यहाँ पे H1 मिल जाए आपको, H1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन में W2। ये दोनों तीनों जो फॉर्मूले आपके हैं, तीनों फॉर्मूले जो है सेम फॉर्मूले हैं, बस यहाँ पे लिखने का तरीका चेंज हो गया। कैसे? जैसे बात करता हूँ मैं E1 या E2 की, तो ये E1 और E2 क्या है? एफिशिएंसीज ऑफ ग्रुप 1 एंड एफिशिएंसीज ऑफ ग्रुप 2 है। तो सेम चीज़ अगर बात करें इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पर जो M1 और M2 है वो क्या है? आपका एफिशिएंसीज है। क्या है? आपकी एफिशिएंसीज है ग्रुप 1 की, और M2 जो है आपका वो एफिशिएंसीज है वो ग्रुप 2 की, यानी टोटल जो एफिशिएंसीज आपके पास में वो है M1 और M2 ईच ग्रुप की, अलग अलग ग्रुप की, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की है। बात करें यहाँ पे T1 तो मैंने आपको वही बता दिया, W1 आ गया। सेम एज इट इज अगर इस वाले की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इस वाले में जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये M1 वही मैंने आपको क्या बताया, M1 और A2 वो आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की एफिशिएंसी होगी। D1 और D2 क्या है? यहाँ पे D1 और D2 जो है वो है एक्चुअली में टाइम है, यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टाइम की, तो एक पर्सन जो है एक दिन में सिर्फ 8 घंटे काम करता है और वो 3 दिन तक काम करता है। तो क्या होगा आपका टाइम? 8 घंटे काम करता है इस डे और 3 दिन तक काम करता है, तो आ जाएगा आपके पास में वैल्यू 24 आवर्स। तो क्या हो आपके पास टोटल टाइम 24 आवर्स हो गए। तो वही चीज़ है यहाँ पे D1 और H1 जो है, D जो है आपका यहाँ पे नंबर ऑफ डेज हो जाता है, और H जो है वो आपके आवर्स हो जाते हैं, ईच डे पे जो कितना काम वो करता है। तो ये वही चीज़ हो गई आपके पास में। ये एक्चुअली में क्या है आपके पास? D इंटू H जो है वो आपका यहाँ पे टाइम है। तो यही कॉन्सेप्ट है, बस फॉर्मूला जो है लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर और कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं आपको जो यहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा, मैं इस तरह से इस फॉर्मूले को लिखूंगा M1 T1 अपॉन में W1 इक्वल टू M2 T2 अपॉन में W2। यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं इन जनरल जब बात करूँगा यहाँ पे फॉर्मूले की, तो मैं इस फॉर्मूले को किस तरह से फॉर्म में लिखूंगा, हमेशा आप लोगों को बता देता हूँ। हमेशा आप इस फॉर्मूले को जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे M1 T1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू M2 T2 अपॉन में W2। ये वाला फॉर्मूला हम हर जगह लिखेंगे, वो आपका H1 D1 वाला सॉरी D1 और H1 वाला वो वाला नहीं लिखेंगे, आप यही लिखेंगे। आप चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, तीनों में से कोई भी आप तरह का फॉर्मूला आप लिख सकते हो। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे सवाल की, तो सवाल किस तरह से आता है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो हम पहला सवाल यहाँ पे ले लेते हैं कि पहले सवाल में हमें किस तरह से करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, मैन की एफिशिएंसी हमेशा क्या लेनी है, आपको सेम लेनी है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपकी बात करेंगे, तो यहाँ पर मैन की एफिशिएंसी, ईच मैन की एफिशिएंसी या ईच वुमेन की एफिशिएंसी या ईच चाइल्ड की एफिशिएंसीज आपको नहीं दे रखी होगी, तो वो यहाँ आपको निकालनी होगी। तो मैं काम करूँगा यहाँ पे, जब भी बात करूँगा यहाँ पे मैन, वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी की, तो मैन की एफिशिएंसी को मैं यहाँ पे M मान लूँगा, और वुमेन की एफिशिएंसी को मैं W मान लूँगा, और चाइल्ड की एफिशिएंसी को मैं यहाँ पे क्या मान लूँगा, यहाँ पे C मान लूँगा। तो आपको यही आपको ध्यान रखना है, मैं इतना सब आपको मैं बता देता हूँ। अभी अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि 5 men कैन प्रिपेयर 10 टॉयज इन 6 days बाय वर्किंग 6 hours पर डे। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें, इस ग्रुप में, तो इस ग्रुप में टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन है? 5 men है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें यहाँ पे टॉयज़ की, तो यहाँ पे 10 टॉयज़ उनको बनाने, तो यानी कि यहाँ पे जो टोटल वर्क हो जाएगा, उनका काम जो है वो क्या है यहाँ पे आपका, यहाँ पे वो है 10 टॉयज़ बनाना। तो यहाँ पे जो वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10 आपके यहाँ पे टॉयज़ हो जाएंगे। अब बात करें यहाँ पे D1 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 days हो जाएगा, और H1 क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे 6 hours हो जाएगा। तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा आपका वो T1 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे अब मैंने क्या बोला, जो मैन की एफिशिएंसी को मैं क्या मानूंगा? M मानूंगा। यहाँ पर W यानी कि वुमेन की एफिशिएंसी को W मान लूंगा, और चिल्ड्रंस की एफिशिएंसी को मैं यहाँ पे, ई चाइल्ड की एफिशिएंसी को मैं यहाँ पे C मान लूंगा। तो यहाँ पे 5 मैन है। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ईच मैन की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है। तो मैं एक काम करूंगा, मैंने मान लिया कि ईच मैन की जो एफिशिएंसी है यहाँ पे वो कितनी है, यहाँ पे M है। तो अगर एक एफिशिएंसी, एक मैन की एफिशिएंसी जो अगर है यहाँ पे M है, तो 5 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5M हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से लिख दूंगा। तो मेरे पास क्या बनेगा? M1 5M इंटू यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास में 6, यानी आपका पास डेज हो जाएगा, और यहाँ पे 6 hours आपके पास में ये टाइम हो जाएगा। अपॉन में वर्क कितना है? W1 वो है हमारे पास में 10 टॉयज़ है यहाँ पे। तो समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे। तो पहले वाले ग्रुप के लिए जो हमारे पास बनेगा M1 T1 अपॉन में W1, वो इस तरह से बनेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो आगे क्या बोला गया हमें, इन हाउ मेनी डेज कैन 12 men प्रिपेयर 16 टॉयज बाय वर्किंग 8 hours पर डे। देखो अब हमसे पूछा गया है कि जो दूसरा ग्रुप है, दूसरे ग्रुप में कितने लोग हैं? 12 men हैं। हमें पता है कि एक मैन की एफिशिएंसी कितनी होती है? M मान ली हमने, तो 12 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 12
m, तो इसका मतलब जो m2 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास में, वो 12m आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो हमारे पास क्या आएगा, d1 तो हमें नहीं पता, तो हमें क्या निकालना है, d निकालना है। और अगर हम बात करें यहाँ पे आवर्स की, यानी तो a पर डे आवर्स कितना है, वो 8 आवर्स काम करते हैं, और काम कितना कंप्लीट करते हैं वो यहाँ पे 16 ट्वाइस, यानी कि आपका जो W2 होगा वो वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, और हमने क्या बोला था, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है और हमें क्या निकालना है, यहाँ से d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे m से m कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले तो हमने ये काट दिया। उसके बाद बात करें 6 से 12 कटेगा, 2 टाइम्स कट जाएगा। 2 से अगर हम बात करें 16 तो आपका 8 बार कट जाएगा, और 8 से ये आंसर की वैल्यू कट जाएगी। तो यहाँ से सारी वैल्यूज़ कट चुकी हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं तो 5 से ये क्या कटेगा, 10 2 टाइम्स कट जाएगा, और 2 से ये 6 कटेगा 3 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास में 3, और यहाँ पे क्या बचेगा d, यानी कि हम बात करें यहाँ पे तो सेकंड ग्रुप को जो है कितना टाइम लगेगा, 3 डेज यहाँ पे उस काम को कंप्लीट करने में लगेंगे। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 डेज हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है यहाँ पे। वही चीज़ हमने जो फॉर्मूला हमने स्टार्ट किया था टाइप 1 में, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया है, तो उसी फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा घुमा के लिखा है यहाँ पे। तो आई होप कि यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको कि क्वेश्चन जो आपका आएगा उसे किस तरह से यहाँ पे सॉल्व करना है। तो फिर भी अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है, अब देखो हमेशा यहाँ ध्यान रखना। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बात करते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, अगर एक क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ओनली मैन है, यहाँ पे वुमेन नहीं है, चाइल्ड नहीं है, कोई और अलग काइंड के अलग और टाइप के पर्सन नहीं है, सिर्फ मैन है, या सिर्फ वुमेन है, या फिर सिर्फ चाइल्ड है या चिल्ड्रंस है, तो उस केस में आप क्या कीजिए, m की वैल्यू यानी ईच पर्सन की वैल्यू जो है आप कितना मान लीजिए, 1 मान लीजिए। कहने का मतलब अब मैं यहाँ पे जो है एक पर्सन की यानी एक मैन की एफिशिएंसी को m नहीं मानूंगा, क्या मानूंगा यहाँ पे 1 मान लूंगा। तो यहाँ पर एक m की वैल्यू यानी m की वैल्यू मैंने कितनी मान ली, यहाँ पे 1 मान ली। तो उस केस में मुझे पता है कि एक पहले ग्रुप में कितने लोग हैं, 8 मैन है, तो एक मैन की एफिशिएंसी हमने 1 मानी है, तो 8 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 8 मैन हो जाएगी, या तो 8 हो जाएगी, तो 8 आपका वैल्यू आ गया। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, पर डे 9 आवर्स पर डे काम कर रहे हैं, तो 9 × 2 हो जाएगा। आगे क्या बोला है, वर्क कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं, वो 20 डेज में, तो मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये आपके पास आ गया। अब वर्क आपको नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे आगे बोल देते हैं इन हाउ मेनी डेज, ठीक है, हाउ मेनी डेज कैन 7 मैन, दूसरा ग्रुप कितना है आपका 7 है, तो एफिशिएंसी कितनी होगी उनकी 7 हो जाएगी, क्योंकि ईच की हमने 1 मानी है। एंड 2 कितने टाइम्स काम करते हैं, वो 10 आवर्स पर डे काम करते हैं, तो हमें क्या बताना, नंबर ऑफ डेज बताने कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो इस केस में जब बात करते हैं यहाँ पे, तो सेम वर्क काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप जो है वो दोनों क्या कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं। तो उस केस में जो W1 है और वो W2 है वो क्या है आपके पास में, सेम है, तो ये वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, क्योंकि डिवाइड में आएंगी। तो यहाँ पर नीचे लिखने की वैल्यूज की जरूरत नहीं होगी, तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि W1 और W2 जो है आपका वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 से 20 कटेगा, 2 टाइम्स कट जाएगा। अब क्या आ जाएगा आपके पास में, 8 × 9 × 2 कितना आ जाएगा ये वैल्यू, ये आ जाएगी 144, और इधर कितना बचेगा 7d, तो मेरे पास d की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 144 अपॉन में 7 डेज हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 144 अपॉन में 7 डेज हमारे पास। तो दूसरा ग्रुप जो काम कंप्लीट करेगा वो कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, 144 अपॉन में 7 डेज में दूसरा ग्रुप जो है वो काम को कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में किया था पहले वाले क्वेश्चन में भी, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बट यहाँ पे इतना सा चेंजेस आ गया कि वर्क दोनों का सेम है। तो क्लियर है, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, हम नेक्स्ट सवाल हम ले लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल भी देख लेते हैं क्या देखा है नेक्स्ट सवाल में भी। देखो क्या बोला गया है, 4 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज वाइल। अब यहाँ पे देखो वुमेन भी आ गई है और मैन भी आ गया है, तो अब मैन और वुमेन दोनों आपके यहाँ पे आ गए। तो उस केस में आप m की वैल्यू 1 या w की वैल्यू 1 नहीं मानोगे, यानी कहने का मतलब मैन की एफिशिएंसी को आप m मानोगे, w की यानी वुमेन की एफिशिएंसी को आप यहाँ पे w मानोगे। तो यहाँ पर इस केस में आप 1 नहीं मानोगे। क्लियर। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हम बात करते हैं 4 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 4m हो जाएगी। कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं काम, वो 6 दिन में कंप्लीट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। वाइल 3 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, सेम वर्क हो गया, यानी कि W1 और W2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आएगा आपके पास में, 3 वुमेन है इनटू कितना आ गया आपके पास में 16 टाइम में वो काम को कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे। तो 60 टाइम आपका 16 आवर्स में 16 डेज में आपका काम कंप्लीट हो गया। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से m और w का हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। और m और w हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी ऑफ मैन और एफिशिएंसी ऑफ ईच वुमन की है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 4 से कटेगा ये 16 जो है वो 4 टाइम्स कट जाएगा,
3 से ये आपका 6 कटेगा, 2 टाइम्स कट जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी 2m इज इक्वल टू 4, सॉरी आपका फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा आपका यहाँ पे ना, तो 2 का ये 4 से फिर से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 वुमेन। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि जो एक मैन का काम है वो 2 वुमेन के काम के बराबर है। या इस तरह से बोल सकते हैं कि m और w का जो वैल्यू आएगा रेशो वो क्या आएगा 2:1 का आपके पास यहाँ पे रेशो बन जाएगा, यानी कि एक मैन की, अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इस रेशो के अकॉर्डिंग कि जो मैन की वैल्यू यानी मैन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है यहाँ पे, वो हो गई है 2, और वुमेन की एफिशिएंसी जो हो गई है वो कितनी हो गई है यहाँ पे 1, यहाँ पे वैल्यूज़ हो गई है। अब आगे देख लेते हैं हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज कैन 1 मैन एंड 2 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क। अब देखो यहाँ पे एक तीसरा ग्रुप भी है आपके पास में जिसके बारे में पूछा गया है कि वो कितने टाइम में काम को कंप्लीट कर देगा। तो देखो मैं यहाँ पे 2 ग्रुप को एक साथ लेता हूँ, दोनों ग्रुप की जो वैल्यूज़ है यानी कि उनको 1 का जो है वो एक साथ इक्वल कर देता हूँ यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, एक ग्रुप तो जो है हमें जिससे काम करवाना है वो क्या है आपका 1 मैन और 2 वुमेन वाला है, और एक ग्रुप जो ऑलरेडी काम कर सकता है वो उसमें से कौन सा है 4 मैन वाला ले लीजिए आप यहाँ पे, या आप यहाँ पे 3 वुमेन वाला ले लीजिए। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे मैन वाला ले लेता हूँ। तो 4 मैन, तो 4m इन 2 कितना आएगा हमारे पास में वैल्यू 6 डेज में काम करेगा। अब यही काम जो है कौन कर रहा है 1 मैन और 2 वुमेन, 1 मैन और 2 वुमेन काम कर रहे हैं, तो हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे वो 1m प्लस 2 वुमेन जो है ये दूसरे ग्रुप के बराबर हो जाएगा। इनटू कितना आएगा डी हमें निकालना है कितने टाइम में, वर्क सेम है तो यहाँ पे डिवाइड में जो वैल्यूज आएंगी वो क्या हो जाएंगी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास जो बनेगा वैल्यू, जो इक्वेशन हमारी बनेगी वो किस तरह की बनेगी, इस तरह की बनेगी। अब मुझे पता है कि यहाँ पे m की वैल्यू जो है वो कितनी है 2 है और w की वैल्यू जो है वो 1 है। अब हम जो है इस एक्सप्रेशन में वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है 4 × 2 × 6 इक्वल टू कितना आएगा इसकी वैल्यू, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 2, तो कितना आएगा 1 × 2 प्लस 2 × 1 × d हो जाएगा आपके पास में वैल्यू। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा आपके पास वैल्यू, ये आ जाएगा आपके पास में 4 × 2 × 6, और ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 2 और 2 4 हो जाएगा 4d हो जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी आपके पास में यहाँ पे 12 डेज आपके पास d की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आपके पास क्या कॉन्सेप्ट बनेगा यहाँ पे जो आपको करना है क्वेश्चन सॉल्व। पहले तो हम क्या करेंगे, पहले 2 ग्रुप को इक्वल बना के हम यहाँ से मैन और वुमेन की एफिशिएंसीज का रेशियो निकाल देंगे। उसके बाद में जो तीसरा ग्रुप जिसके बारे में हमसे पूछा गया है उसके ग्रुप का हम क्या करेंगे, किसी भी दूसरे वाले पहले या दूसरे में से किसी भी एक ग्रुप के साथ इक्वल बना के हम यहाँ से दूसरे ग्रुप के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक सवाल और ले लेता हूँ यहाँ से, इसको क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 2 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days while 3 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 days। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ आपके पास क्या आ गई, 2 मैन काम कंप्लीट करते हैं तो 2m कितने टाइम में 3 days में, वही काम जो है कितने काम कर रहे हैं 3 वुमेन भी काम करी तो 3 वुमेन इनटू कितने टाइम में 4 days में। यही तीसरा ग्रुप जो है तो इक्वल होगा, क्योंकि आपका जो रेशियो है आपका सबके सारे ग्रुप के लिए जो रेशियो बनेगा वर्क टाइम इनटू एफिशिएंसी अपॉन में वर्क का जो रेशियो बनेगा आपके लिए ईच ग्रुप के लिए क्या होगा 1 हो जाएगा, यानी कि सेम हो जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे तीसरा ग्रुप जो है आपका क्या है 4 चाइल्ड का है, तो 4 चिल्ड्रन का है, तो 4 चिल्ड्रन क्या आएगा 4c, और यहाँ पे सेम कितने टाइम में काम कंप्लीट करते हैं सेम वर्क, वो है 6 डेज में 6 डेज में कंप्लीट कर जाते हैं। और W1 W2 और W3 जो है वो तीनों का सेम है, इसका मतलब वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा M W और C यानी आपका ईच मैन ईच वुमेन और ईच चाइल्ड यानी एक चाइल्ड का जो है एफिशिएंसीज का रेशियो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे कैंसिल आउट देख लेते हैं, पहले 3 से सब जगह कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे 3 से मैंने कैंसिल आउट कर दिया है। उसके बाद 2 से भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 से आपको कैंसिल आउट कर दिया, 2 यहाँ पे ही कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या बनेगा M = 2W = 4C आपके पास बनेगा। अब मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, इससे मुझे क्या निकालना है M W और C का रेशियो मुझे यहाँ पे निकालना है। अब देखो ये वाला केस जो है इससे आपको रेशियो कैसे बनाना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ रेशियो वाले पार्ट में, ठीक है। तो वहाँ रेशियो वाले पार्ट में आपको बता चुका हूँ कि इससे M W और C का रेशियो कैसे बनाते हैं, तो वही चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे। तो देख लेते हैं यहाँ पे देखो कैसे करना है आपको। देखो आपको क्या करना है, इनका जो कोफिशिएंट है M W और C का, उनके कोफिशिएंट का एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके वो डिवाइड कर देना है। तो कितना आएगा आपके एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1 2 और 4 का 4 आ जाएगा। 4 को डिवाइड कर देना है, तो M/4 बनेगा, ये W/2 बन जाएगा और ये C/1 बन जाएगा। तो यही इसका क्या होगा। उसके बाद मैंने क्या बोला था, जो डिवाइड वाला पार्ट होता है वही इनका रेशियो भी हो जाता है। इसका मतलब M W और C जो इनका रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा 4:2:1 इनकी एफिशिएंसी का रेशियो बन जाएगा। तो यहाँ पे आई होप समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से करना है। अब आगे देख लेते हैं, हमसे पूछा क्या गया है, इन हाउ मैनी डेज कैन 1 मैन एंड 2 चिल्ड्रन
कंप्लीट द सेम वर्क। तो वही चीज़ मैंने क्या बोला, एक चौथा ग्रुप भी आपके पास में, तो चौथे ग्रुप का जो रेशियो है यानी चौथे ग्रुप की जो वैल्यूज बनेगी आपका टाइम इनटू एफिशिएंसी अपॉन में डिवाइड वर्क का, उसको हम किसके इक्वल कर देंगे, किसी और एक और ग्रुप के, यानी कोई भी एक दूसरा ग्रुप होगा उसके इक्वल कर देंगे रेशियो, क्योंकि आपकी वैल्यू जो हर बार क्या बनती है वो 1 बनती है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वाला ग्रुप लेता हूँ 2 मैन वाला। तो 2 मैन जो है कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं काम, 3 डेज में कंप्लीट करते हैं। और दूसरा ग्रुप जो हमारा कितना है वो 1 मैन प्लस 2 चाइल्ड है, 2 चिल्ड्रन है, और कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, डी टाइम में, मुझे नहीं पता कितने टाइम में। तो ये आपके पास कंडीशन बनेगी। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, यहाँ पे एम और सी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डब्ल्यू की जरूरत नहीं है। तो हम एम और सी की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, 4 और 1। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे तो कितना आएगा 4 और यहाँ पे 1, तो क्या आएगा 4 इंटू 1 आपका 4 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 6 इंटू डी आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 6, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी पास में, वो आ जाएगी आपके पास में 4 डेज आ जाएगी। तो डी यानी कि आपके पास जो टाइम लगेगा, लास्ट वाला 4th वाला ग्रुप जो है वो आपका 1 मैन और 2 चिल्ड्रन वाला, वो कितने टाइम में काम कंप्लीट करेंगे, 4 डेज में काम को कंप्लीट कर देंगे। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट है जो आपको इस्तेमाल करना है। मैंने आपको क्या बताया है, जो आपका फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है, उस फॉर्मूले में आपको हर बार वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एम, डब्ल्यू और सी, यानी कि मैन, ईच वुमेन और आपको चाइल्ड की एफिशिएंसीज आपको यहाँ पे उसका रेशियो आपको निकालना है किसी भी तरह से, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 51 हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो उससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्या बोला गया है, 2 men 3 women and 4 children, ठीक है, कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन, ठीक है, इन 3 days 4 days 6 days रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया है, 2 मैन जो है वो 3 डेज़ में काम कंप्लीट करते हैं, 3 वुमेन जो है आपके 4 डेज़ में काम कंप्लीट करते हैं, और 4 चिल्ड्रन जो है वो 6 डेज़ में काम कंप्लीट करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट बनेगा, 2m इंटू कितना आएगा 3 इक्वल टू 3w इंटू कितना आएगा 4, और आपका कितना आएगा इक्वल टू 4c इंटू 6 आपके पास वैल्यू बन जाएगी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एम, डब्ल्यू और सी का रेशियो हम निकाल देंगे। तो वही कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये 2 से 2 टाइम्स। तो कितना आएगा आपके पास, एम, आपका m इक्वल टू 2w इज इक्वल टू 4c हो जाएगा। तो वही रेशियो हमने लास्ट वाला भी बनाया था, वही चीज़ होगा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, m, w और c का जो रेशियो बनेगा 4:2:1 बन जाएगा। ये ऑलरेडी हम लास्ट क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं ये वाली चीज़। अब क्या बोला गया, जो 4th लास्ट ग्रुप जो है आपके पास में क्या है वो, जिसके लिए पूछा गया है 1 मैन 2 वुमेन और 2 चिल्ड्रन। तो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ। तो मैन की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4 हो गई है, वुमेन की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में 2 हो गई है, और चिल्ड्रन की वैल्यू कितनी आपके पास हो गई है 1। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ। तो 4, 2 और 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो लास्ट वाला ग्रुप है जिसके लिए आपको पूछा गया है उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा। और जिसके बाद बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 1 की वैल्यू इस वाले ग्रुप के लिए बात करूँ तो हमारे पास क्या बनेगी, 2m, 2 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 4, कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं काम, 3 डेज़ में, तो 3 आ जाएगा, इक्वल टू जिस ग्रुप के लिए पूछा है इसकी एफिशिएंसी का वैल्यू कितना आ रहा था 8 इंटू कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं हमें नहीं पता, तो हम लगा देंगे यहाँ पे क्या, डी लगा देंगे। तो इसके बाद क्या आएगा 4 8 हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा। इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 3 डेज हो जाएगी। तो इसका मतलब जो लास्ट ग्रुप जिसके लिए आपके पूछा गया जिसके लिए, वो कितने टाइम में काम कंप्लीट कर देंगे आपका, वो हो जाएगा 3 डेज़ में काम को कंप्लीट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे टाइप 2 के जो भी आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको बताया है वही फॉर्मूला आपको जो है यहाँ पे लगाना है, और उस फॉर्मूले को लगा के आपको क्वेश्चन सीधे सीधे सॉल्व कर देने, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, क्या दे रखा है कि 2 men and 3 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। अब देखो यहाँ पे पहले तो या तो ग्रुप में मैन होता था, या ग्रुप में वुमेन होता था, या ग्रुप में चिल्ड्रन होते थे। बट अब यहाँ पे क्या बोला गया है, मैन एंड बॉयज़ दोनों हैं। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे कि मैन की जो एफिशिएंसी है उसको क्या मान लेता हूँ मैं 2m हो जाएगी, बॉयज़ की 3b हो जाएगी। कितने टाइम में काम कंप्लीट करते हैं, ये m1 हो गया, 10 डेज़ में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। वाइल क्या बोला गया है 3 मैन, तो 3 मैन 3m हो जाएगा प्लस 2 बॉयज़ हो जाएगा। कितने टाइम में कंप्लीट कर देते हैं सेम काम को 8, यानी कि आपका जो W1 और W2 है वो बराबर है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से, तो क्या कर सकते हैं हम m और W का रेशियो निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा, 2 से कटेगा ये
5 टाइम्स और ये 2 से कट जाएगा 4 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आएगा आपके पास में 10m 15b और ये कितना आ जाएगा आपके पास में 12m प्लस 8b आ जाएगा। अब ये m इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ मैं और b को इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा आपके पास वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास में 12 - 10 यानी कि 2m हो जाएगा इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 7b। तो यहाँ से जो रेशो बनेगा आपका वो m अपॉन में b का वो क्या बनेगा आपके पास में 7 अपॉन में 2 आपके पास रेशो बन जाएगा, यानी m की वैल्यू 7 और p की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 आपके पास हो जाएगी। अब बात करते हैं इस वाले ग्रुप में, तो इस वाले ग्रुप में क्या है 2 मैन है और एक वुमेन है, सॉरी एक बॉयज़ है। तो यहाँ पे बात कर लेता हूँ मैं। अब ये चीज़ जो है मैं इक्वल कर देता हूँ किसी भी एक ग्रुप के, आप पहला वाले ग्रुप के इक्वल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 2m प्लस 3 बॉयज़ इनटू कितने टाइम में 10 डेज़ में इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में 2m प्लस 1 बॉयज़ कितने टाइम में d टाइम में। तो मैं यहाँ से m और b की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, b की वैल्यू 2 हो जाएगी, m की वैल्यू 7, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में 2 हो जाएगी। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 14 हो जाएगा और ये 6, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा 2, तो 14 और 2 16 हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा। 4 से कट जाएगा ये कितनी बार 4 टाइम्स, 4 से कटेगा ये 5 टाइम्स। अब 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 से कट जाएगा 5 टाइम्स। अब की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 25 इंटू इक्वल टू 2d। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में 25/2 यानी कि 12.5 डेज़। इसका मतलब जो ग्रुप आपको दे रखा है 2 मैन और 1 बॉयज़ का, वो कितने टाइम में काम को कंप्लीट कर देंगे, उसी काम को 12.5 डेज़ में इस काम को कंप्लीट आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 12.5 जो है हमारे पास में आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। अभी तक हम जितने भी सवालों में करते हैं वो सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते आए हुए हैं, तो यहाँ पर वही चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि आपको बोला गया है 12 मेन एंड 18 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज़। तो जो 12 मैन है और 18 वुमेन जो है वो सेम काम को कितने टाइम में एक काम को जो है कितने टाइम में कंप्लीट कर देते हैं 10 दिन में। तो कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ मैं आपको लिखूँगा यहाँ पे 12m प्लस 18 वुमेन इंटू 10। दूसरा ग्रुप जो है आपका कितना है 3 मैन प्लस 18 वुमेन कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं 12 डेज़ में कंप्लीट करते हैं। तो 12 डेज़ आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से m और w का रेशो निकाल देते हैं तो किससे कटेगा ये 2 से 5 टाइम्स, 2 से ये कितने कटेगा 6 टाइम हो जाएगा। अब देखो इस ग्रुप अगर इसकी बात करें इस वाले में कितना कॉमन आ रहा है हमारे पास में, यहाँ पे 3 कॉमन आएगा और यहाँ भी 3 कॉमन आ जाएगा। तो मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ साथ के साथ यहाँ पे, तो कितना आएगा 3 से कटेगा 4 टाइम्स, 3 से कटेगा ये आपका पास में 6 टाइम्स, 3 से ऑलरेडी कट चुका है एक बार और ये 3 से कटेगा आपके पास में 6 टाइम। यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास में 4m प्लस 6w इंटू 5 हो जाएगा और ये m प्लस 6w इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे फिर से 2 कॉमन आ रहा है और ये 2 क्या करेगा 6 को काट देगा, तो यहाँ पे 2 से मैं काट देता हूँ 2, यहाँ से 2 से कटेगा 3 टाइम्स और ये 2 से कटेगा आपका 3 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या बनेगी 2m प्लस 3w इंटू 5 इज इक्वल टू m प्लस 6w और ये कितना बनेगा आपके पास में 3 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, तो कितना आएगा 10m प्लस 15 वुमेन इज इक्वल टू 3 मैन प्लस 18 वुमेन। ठीक है, चलिए मैन को इस तरफ लेके आ जाता हूँ और वुमेन को इस तरफ लेके चला जाता हूँ। तो कितना आएगा मेरे पास में 7m इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा तो 3 वुमेन। तो यहाँ से रेशो क्या बनेगा m और w का, वो बन जाएगा आपके पास में 3:7, यानी कि m की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी और w की वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पे कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो क्लियर है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप क्या है 2 मैन और 3 वुमेन का आपके पास में यहाँ पे दे रखा है, एक और ग्रुप दे रखा है। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे जो है मैं इस चीज़ को यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे इसको बात कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। मुझे पता चल गया है यहाँ पे कि m की वैल्यू 3 है और w की वैल्यू जो है 7 है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इस चीज़ को आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, मुझे पता था कि m अपॉन में w का जो रेशो बना था वो 3:7 का यहाँ पे आपके पास रेशो बन गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसको सॉल्व करने की, तो सॉल्व कैसे हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास वैल्यू, आपके पास 12 मैन था तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में 2 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और अगर बात करें हम यहाँ पे वुमेन की तो 18 इंटू कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा आपके पास में वैल्यू। अगर बात करें यहाँ पे कितने टाइम में काम कंप्लीट करें 10 डेज़ में। अब ये इक्वल किसकी हो जाएगा आपके पास में 2 मैन यानी कि 2 इंटू 3 हो जाएगा और 3 वुमेन है तो आपका 3 इंटू
7 ही हो जाएगा। और आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई बाय डी कर देंगे हम यहाँ पे। तो क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करें यहाँ पे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा आपके पास में, ये 36 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 18 इंटू 7 आपके पास हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो वैल्यू कैसे आएगी आपके पास में, तो कैंसिल आउट हो रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल, तो हाँ बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहा है। पहले काम करते हैं हम, कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 3 से देखो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 से कट जाएगा, इधर इधर ईच टाइम कटेगा। ये 3 से आपका कट जाएगा और ये 3 से कितने टाइम्स कटेगा आपके पास में, 6 टाइम कटेगा। तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, 12 + 6 इंटू 7 कितना आएगा, 42 हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इंटू आपका 10 चलेगा, और यहाँ पे कितना बनेगा, 2 + 7। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपके पास में, वैल्यू आ जाएगी आपके पास में डी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो कितना बनेगा मेरे पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 42 + 2 कितना आएगा, 54 हो जाएगा, इंटू आपका डी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो 9 से कटेगा 54 कितने टाइम, 6 टाइम कट जाएगा। तो वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी डी की, वो आ जाएगी आपके पास में 60 डेज़। तो इसका मतलब जो आपका लास्ट ग्रुप आपको दे रखा है वो कितने टाइम में काम कंप्लीट कर देगा, वो 60 दिन में जो है वो आपका पूरा काम कंप्लीट कर देगा। तो ऑप्शन हमारा देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं लास्ट के 3-4 क्वेश्चन, वो आपके सेम टाइप के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन को इनको सॉल्व करना है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, इसको भी देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। तो सेम टाइप का क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ जाता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही मैंने आपको क्या बताया, 15 मैन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला कि 15 मैन जो है, 24 वुमेन जो है और 36 बॉयज़ जो है। यहाँ पे देखो, अगर आपके पास जो लगा हुआ है बीच में क्या लगा हुआ है, और इसका मतलब यहाँ पे 3 ग्रुप है। यहाँ के पास जो है एक ग्रुप नहीं है जिसमें आपका 15 मैन, 24 वुमेन और 36 बॉयज़, आपके पास 3 ग्रुप है। एक ग्रुप में आपके पास कितने मैन है, 15 मैन है। दूसरे ग्रुप में जो आपके पास कितने हैं, 24 वुमेन है। और तीसरे ग्रुप में जब हम बात करें यहाँ पे तो 36 बॉयज़ हैं। अब बात करें यहाँ पे तो जो क्या है, ईच जो है ग्रुप वो कितने टाइम में काम कंप्लीट करता है, यहाँ पे 12 डेज़ में काम को कंप्लीट कर देता है। अब देखो यहाँ पे ईच ग्रुप जो है अगर 12 डेज़ में काम कंप्लीट करता है तो जो T1, T2 और T3 जो है वो तीनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो वो वैल्यू आपके पास ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगी और सारे एक ही काम, एक ही वर्क को, एंड टोटल वर्क जो है सबके लिए सेम है। यानी कि W1, W2, W3 भी सेम हो जाएगा। तो उस केस में जो अब यहाँ पे वैल्यू बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, वो हो जाएगा 51। T1 जो है वो सेम है, इसका मतलब 12 जो आपका ईच में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 15 मैन, 24 वुमेन और 36 बॉयज़ मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएगी। अब बात करें यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करने की, तो फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इसके पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 3 से सबको कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या आएगी, 5 आ जाएगी वैल्यू। यहाँ पर वुमेन की वैल्यू कितनी आएगी, 8 वुमेन आ जाएगी। और मेरे पास ये वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 12 बॉयज़ मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज़ बन जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ तक मुझे क्लियर हो गया यहाँ पे। इसके बाद बात करें यहाँ पे, अगर आगे तो क्या दे रखा है हमें यहाँ पे आपका 12, हाँ बिल्कुल। अब बात करें यहाँ पे जो है वो सेम टाइम के लिए काम करते हैं, 12 डेज़ और 8 घंटे पर डे काम करते हैं। तो उसके बाद बोलते हैं यहाँ पे क्या बोला गया कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी मैन मस्ट बी एसोसिएट विद 12 वुमेन एंड 6 बॉयज़ टू डू, ठीक है, सेम पीस ऑफ वर्क, सॉरी यहाँ पे जो अदर पीस ऑफ वर्क 2.5 टाइम्स हैज़ ग्रेट इन 30 डेज वर्किंग 6 आवर्स पर डे। यानी कि आपको जो पूछा गया क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास एक ग्रुप है जिसमें कुछ नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है, यानी मैन है, उसके बाद में उसमें 12 वुमेन है और अगर बात करें यहाँ पे तो 6 बॉयज़ है। तो ये ग्रुप जो है क्या करता है आपका 30 डेज़ में पर डे कितना काम करके 6 आवर्स काम कंप्लीट करके कितना टाइम काम कंप्लीट कर देता है, एक्चुअल काम का 2.25 टाइम्स काम को कंप्लीट कर देता है यहाँ पे। तो मुझे क्या देना है यहाँ पे, जो लास्ट ग्रुप आपको दे रखा है यहाँ पे लास्ट ग्रुप के जो रेशो बनेगा आपका T1 इंटू W1, T1 इंटू M1 अपॉन में W1 जो वाला रेशो बनेगा आपका वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ जो है यहाँ पे ग्रुप ले लेता हूँ, कोई भी 2 ग्रुप ले लेता हूँ। तो लास्ट वाला ग्रुप तो मुझे लेना ही है यहाँ पे क्योंकि इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है और मैं स्टार्टिंग में कोई एक ग्रुप लेता हूँ। तो मैं मानता हूँ पहला वाला ग्रुप में लेता हूँ यहाँ पे आपका 15 मैन वाला। तो देखो मैं यहाँ पे 15 मैन को इक्वल कर देता हूँ यहाँ पे 15M इंटू कितने टाइम में काम कंप्लीट करते हैं, 12 डेज़ में कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। और कितने टाइम पर डे काम कितना करते हैं, वो 8 आवर्स कम पर डे करते हैं यहाँ पे। तो यही काम जो है वो कौन करेंगे। अब इसके बाद बात करें यहाँ पे सेकंड वाले ग्रुप में, तो ये काम कितना करते हैं, मान लेते हैं कि 1 काम करते हैं। तो उसके बाद बात करें यहाँ पे सेकंड वाले जो लास्ट वाला ग्रुप है जिसके लिए हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू, मान लेते हैं कि उसमें x नंबर ऑफ मैन है। तो x नंबर ऑफ मैन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में x नंबर ऑफ मैन हो जाएंगे। लेकिन बात करें यहाँ पे बात वुमेन की तो वो कितना हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी आपके पास, ईच मैन की एफिशिएंसी वो m हो जाएगी, तो x m हो जाएगा। और इसके बाद आज कितना हो जाएगा आपके पास, वुमेन 12 w हो जाएगा। और इसके बाद बात करें यहाँ पे बॉयज़ के लिए 6 b हो जाएगा।
ठीक है। अभी कितना काम करते, कितने डेज में काम करते हैं, 30 डेज में, और पर आवर कितना काम करते हैं वो, पर डे कितना काम करते हैं, 6 आवर्स काम करते हैं, और कितना काम कर देते हैं आपका वो 2.25 टाइम्स वो काम यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पे। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो 1 का जो है 2.25 टाइम्स कितना हो जाएगा, 2.25 टाइम्स ही हो जाएगा। तो ये मेरे पास कंडीशन बनेगी। अब देखो मेरे पास ये जो कंडीशन बनी है इसमें मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एम, डब्ल्यू और बी की वैल्यू चाहिए। तो वो कैसे निकलेगी, तो वो यहाँ से निकालेंगे, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी निकाला था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5, 8 और 12 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा इसका वैल्यू, तो एलसीएम आ जाएगा इसका वैल्यू 120 हम ले लेते हैं यहाँ पे। जो रेशो हमारा बनेगा वो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं रेशो वाले पार्ट में। तो मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा। तो मुझे क्या आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू 5/120 बनेगा। तो जो आपका डिवाइड हो जाएगा कितनी बार जाएगा वो 24 टाइम्स। तो यहाँ पे डिवाइड में वैल्यू कितनी है 24, यानी कि एम की वैल्यू जो कितनी हो जाएगी आपके पास में वो 24 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद बात करें यहाँ पे डब्ल्यू की, तो कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास में 8/120 बनेगा। तो उसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपके पास में 1 टाइम चला जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा आपके पास बचेगा, आपके पास 4 यानी 40 हो जाएगा आपके पास में। तो 40 यानी 5 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास में 15 आ जाएगी। उसके बाद बात करें यहाँ पे बी की वैल्यू की, तो जो बी की वैल्यू होगी आपके पास कितनी हो जाएगी, 120 को डिवाइड करना है आपको 12 से, तो कितनी बार जाएगा 10 टाइम्स। यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यानी ईच चाइल्ड यानी ईच बॉयज़ की एफिशिएंसी हो जाएगी आपके पास कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। अब ये वैल्यू जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे वाली जो इक्वेशन हमने बनाई है उसमें पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आपके पास में, वो आ जाएगी वैल्यू 15 × 24, ठीक है, और इंटू कितना आएगा 12 × 8 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, एम की वैल्यू 24 है तो 24x हो जाएगा, प्लस 12 × डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हमारे पास में वो 15 हो जाएगी, और 6 प्लस आ जाएगा आपके पास वैल्यू, और यहाँ पे कितना आएगा 6 × 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटू आपका कितना आ जाएगा 30 × 6 हो जाएगा, अपॉन में कितना आएगा 2.25 आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 6 से आपके पास कितनी बार कटेगा, ये जो है आपके पास में वो कट जाएगा यहाँ पे 6 से 2 टाइम्स कट जाएगा। इसके बाद बात करें यहाँ पे तो 30 जो है आपका, ये 30 जो है ये भी कट जाएगा आपका किससे, बात करते हैं यहाँ पे 15 और 2 से, ठीक है। तो 15 और 2 से ही आपका भी कट जाएगा यहाँ पे वैल्यूज़। तो यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब इसके बाद बात करें तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास वैल्यू 24 × 8, और ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास वैल्यू 24। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर इस वाले ब्रैकेट वाले पार्ट में देखें तो क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो क्या 6 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल हाँ। तो 6 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो 6 आ जाएगा। अंदर कितना बचेगा यहाँ पे वैल्यू, वो हो जाएगी आपके पास में 4x, प्लस यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 30 आ जाएगा, और यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो 10 आ जाएगा। अपॉन में कितना आएगा आपके पास में 2.25 आपके पास वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या अभी भी कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे इस ब्रैकेट वाले पार्ट में से हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 क्या होगा, इस 4 को काट देगा, 2 टाइम्स काट देगा। यहाँ पे आपके पास वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 15 आ जाएगी, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास वैल्यू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाते हैं। तो वैल्यू क्या बनेगी आपके पास में, ये 16 हो जाएगा, ये 2.25 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास वैल्यू आ जाएगा वो 2x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा आपके पास में 20। ये वैल्यूज़ आपके पास में यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इसको वैल्यू करेंगे 16 × 2.25। तो 2.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 + 1/4, यानी कि 2 1/4 मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 16 × 2 कितना हो जाएगा आपके पास में 32 हो जाएगा, प्लस 1/4 ऑफ 16 तो कितना आएगा आपके पास में 4, यानी कि 36 आपके पास वैल्यू आएगी। तो मैं काम करता हूँ ऊपर वाले पार्ट को रफ कर देता हूँ यहाँ पे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें, आपको क्लियर दिखाई देगी। चलिए अब देखो यहाँ पे अगर आपको इसको फर्दर सॉल्व करना है तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपके पास वैल्यूज़, देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे सॉल्व करने की। तो देखो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास वैल्यूज़ हो जाएंगी। सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे 36 ही आपके पास वैल्यूज़ हो जाएगी। और अगर बात करें यहाँ पे तो वैल्यू कितना आएगा आपके पास में 2x + 20 हो जाएगा, 20 इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके यहाँ से निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे, वो हो जाएगी 2x बराबर, ये 20 उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा 16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 8 आ जाएगी। इसका मतलब आपको कितने मैन की और रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको यहाँ पे 8 मैन की और रिक्वायरमेंट होगी। तो 8 मैन जो है आपके पास ज़रूर होगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो कितना वैल्यू आ जाएगा आपके पास में आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नो डाउट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके पास में वो थोड़े से लेंदी से बनते हैं। तो चलिए आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड से आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होगा, तो वो भी देख लेते हैं। देखो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55 में। तो 55 क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको कि 30 मैन कैन डू इट अ पीस ऑफ वर्क इन
25 डेज विथ 80% ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, तो जो आपके पास 30 मैन है वो क्या करते हैं यहाँ पे 25 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं, लेकिन वो अपनी एक्चुअल एफिशिएंसी से काम ना करके कितने टाइम में कितनी एफिशिएंसी काम करते हैं 80%। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि एक मैन की एफिशिएंसी अगर हमारे पास 1 है तो वहां पे अगर बात करें तो वो कौन सी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, वो 0.8 एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेता हूँ मेरे पास जो एक मैन की एफिशिएंसी जो मेरे पास है वो है कितनी है, इस क्वेश्चन में देखूं तो मेरे पास कितनी है, आपके पास क्या बोला था मैंने, यहाँ पर आपका सिर्फ एक ही काइंड की पर्सन यानी कि ओनली मैन है, तो मैंने आपको क्या बोला था एम की वैल्यू आपको 1 मान देनी है। तो आपके पास जो 30 मैन की एक्चुअल एफिशिएंसी होनी चाहिए थी वो कितनी होनी चाहिए थी, 30 हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं 80% से। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको 30 और ये 80% इसकी एफिशिएंसी हो गई है। क्लियर है यहाँ तक, तो ये वैल्यूज हो गई। अब ये कितने टाइम में काम कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे 25 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं। तो ये मेरे पास एक कंडीशन बन जाएगी। अब वो सेम काम जो है देन इन हाउ मेनी डेज कैन 50 मैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो सेम वर्क हो गया यानी कि W1 और W2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितने मैन है आपके पास में 50 हो जाएंगे, यानी कि आपका ईच पर्सन की एफिशिएंसी जो ईच मैन की एफिशिएंसी आप कितनी मानते हैं, एक्चुअल एफिशिएंसी वो 1 है इसलिए, बट वो कौन सी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं 120 एफिशिएंसी। अगर उनकी एफिशिएंसी 1 है एक्चुअल तो वो कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं वहाँ पे 1.2 एफिशिएंसी से। तो ये वही चीज़ हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफिशिएंसी जो बनेगी इसका 150 का 120% हो जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो कितने टाइम में काम कंप्लीट करते हैं वो हमें कैंसिल वो फाइंड आउट करना है। तो इनटू मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे डी कर देता हूँ। अब यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में वैल्यू, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बात करें यहाँ पे 25 से तो 25 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। 30 से जो है ये 120 कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पे तो ये 8 बन गया है और 8 से जो 80 है वो कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से सीधा सिंपल सा हमारे आंसर क्या हो जाएगा, डी बराबर 10 डेज हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हम वहाँ पे वही बात करते हैं जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था पहला क्वेश्चन इसी वीडियो में, तो उसी तरह का क्वेश्चन है। बस यहाँ पे सिंपली क्या चेंज कर दिया इसने, जो एफिशिएंसीज है वो एक्चुअल एफिशिएंसी से ना काम करके इसने एफिशिएंसी को या तो कम या ज़्यादा कर दिया है। तो वही चीज़ आपके पास यहाँ पर है और कोई चेंजेस नहीं है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था पहला क्वेश्चन वैसा ही है। तो आपका जो इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास में 10 डेज आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, हमारे पास ऑप्शन जो है वो कौन सा है, तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह के जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को आप क्या करना है, सेम प्रोसीजर है, आपको सेम तरीका है, उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में हमें क्या बोला गया है, बोला गया है कि 36 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो 36 मैन है तो हमारे पता नहीं है कि हमें एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है, हमें नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोला गया 36 मैन जो है वो कितना काम कंप्लीट कर देते हैं, 15 डेज में काम को कंप्लीट कर देते हैं। आगे क्या बोला गया, इन हाउ मेनी डेज कैन 45 मैन कंप्लीट द 30% ऑफ द वर्क। अब देखो इस क्वेश्चन में बात करें यहाँ पे तो अब एक्चुअली में क्या हो रहा है, पहले टोटल काम कर रहा था पहले वाला ग्रुप जो है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो 36 मैन हो गए। तो m को मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पर आपको m की वैल्यू जो है वो 1 माननी है। तो आपको m की वैल्यू मैं 1 कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपका सेम काइंड ऑफ पर्सन है। तो आपका m की वैल्यू कितनी मान ली 1 हो गई, तो 36 हो जाएगा आपका। 36 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी N2। अब यहाँ पर कितने टाइम में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो 15 डेज में। और काम कितना कंप्लीट कर रहे हैं, 100% काम कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा काम ये कंप्लीट करें। ये इक्वल किसके हो जाएगा यहाँ पे, अब दूसरा जो ग्रुप आपका है उसमें कितने मैन है 45 मैन है। तो ईच मैन की एफिशिएंसी 1 है, तो 45 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी N2। कितने टाइम में कंप्लीट करना है वो हमें पता करना है, तो मल्टीप्लाई बाय डी। और काम कितना करें, तो वो काम कर रहे हैं ओनली 30%। तो यहाँ पे 30% डिवाइड में आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा। मैं बात करूँ यहाँ पे 5 से कटेगा आपके पास में कितने टाइम चला जाएगा, 5 से 3 टाइम्स हो जाएगा, और 5 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा। 2 से ही आपकी वैल्यू कितने टाइम चली जाएगी, यहाँ पे 18 टाइम्स चली जाएगी। अगर मैं बात करूँ इसमें 3 से, तो इसको कैंसिल आउट कितने में आ जाएगा 15 टाइम चला जाएगा। उसके बाद फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा, फिर 3 से ये 5 टाइम्स आपके पास चला जाएगा। तो बात करते हैं अब यहाँ पे सॉल्व करने की, तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास में 18 इज इक्वल टू कितना आएगा 5D हो जाएगा। मैं दोनों साइड काम करता हूँ, 2 से डिवाइड कर दे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा 36 इज इक्वल टू 10D हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी आपके पास में, D बराबर 36 अपॉन में 10, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी पास में 3.6 डेज आपके पास आंसर हो जाएगा। तो यानी कि जो आपका 45 मैन वाला ग्रुप जो है वो क्या करेगा 3.6 डेज में आपका 30% जो काम है वो कंप्लीट कर देगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे
करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही सेम टाइप का क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में पहले वाला क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। इस बार क्या किया है यहाँ पे, काम को जो है वो 30% ही यानी कि कम काम को कंप्लीट करवाया है। तो आपका सेम तरीका का मेथड है, आपका सेम कंसेप्ट से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ पे अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो क्लियरली। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 की, तो वो देख लेते हैं कैसा आया हमारे पास में। तो क्वेश्चन नंबर 57 हमें क्या बोला है कि 20 मैन वर्किंग 8 आवर्स पर डे, यानी कि 20 मैन जो है वो कितने घंटे काम करते हैं पर डे, 8 घंटे काम करते हैं। एंड कम्प्लीटली बिल्ड अ वॉल ऑफ लेंथ 200 मीटर, विड्थ 10 मीटर एंड हाइट जो है वो 20 मीटर। कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, वो कर देते हैं यहाँ पे 10 डेज में कंप्लीट। तो वही चीज़ हम बना लेते हैं यहाँ पे M1 T1 अपॉन में W1 का। तो M1 तो कितना हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा। अब मैन देखो यहाँ पे क्या है, दोनों जगह आपके पास क्या है, मैन है, आपके पास वुमेन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे M की वैल्यू 1 ले लूँगा। तो 20 जो है आपके पास मैन की कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय पर डे कितना काम कर रहे हैं 8 आवर्स, और कितने दिन तक काम कर रहे हैं यहाँ पे 10 डेज, तो मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ पे काम कितना है, तो काम जो होगा वॉल को बनाना, तो वो क्या है वॉल को बनाना। तो वॉल का हम यहाँ पे क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो काम हमारा है वो वॉल को बनाना है, तो वॉल का हम क्या करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम लेंगे। तो वॉल्यूम जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, वॉल का वो टोटल वर्क हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या था हमारे पास, वो होता है 200 लेंथ इंटू विड्थ इंटू आपके पास होता है हाइट, तो कितना हो जाएगा 200 इंटू 100 इंटू 20 आपके पास वैल्यू हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास में W1। अब बात करें दूसरे ग्रुप के लिए, तो सेकंड ग्रुप हमारे क्या बोला है, कितने मैन है, 25 मैन है, तो 25 हो जाएगा। ईच मैन की हमने 1 मान ली है, इंटू कितना पर डे कितना काम करें, 12 आवर्स काम करें। तो हमें क्या निकालना है, दिन निकालने हैं, कितने दिन करने हैं, तो हम क्या लेते हैं, इसको डी कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय। अब क्या करना है, कितनी लेंथ को वॉल की जो वॉल्यूम बनेगा वो क्या बनेगा आपका, जो नहीं आपको दे रखी है यहाँ पे डायमेंशन, वो क्या दे रखे हैं आपके पास में 400, 10 और 15 दे रखा है। तो मैं यहाँ पे डायमेंशन से वॉल्यूम बना लेता हूँ। यहाँ पे कितना आएगा 400 इंटू 10 इंटू 15 आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ से सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 10 से 10 कट जाएगा यहाँ पे, और 200 से 400 कटेगा, 2 टाइम्स कट जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करें यहाँ पे, तो देखो 5 से कट जाएगा, 15 3 टाइम्स कट जाएगा, 5 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के बाद बात करें हम यहाँ पे, तो इस 2 से 6 कटेगा, आपके पास 12 कटेगा, 6 टाइम कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बात करें यहाँ पे, तो देखो आपके पास 5 से अगर हम बात करें 5 से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 5 से 10 कटेगा, आपके पास कितने टाइम्स कट जाएगा, आपके पास 2 टाइम्स कट जाएगा। इस 2 से जो है वो 6 कितने टाइम्स कट जाएगा, 3 टाइम्स कट जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बात करें यहाँ पे आगे, तो क्या कुछ और कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हाँ, ये 20 जो है इस 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 3 जो है इस 3 को भी कैंसिल आउट कर देंगे, तो 3 से 3 को कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो चुकी हैं। इस तरफ कितना बचा है आपके पास में 8, और इस तरफ कितना बचा है आपके पास डी बचा हुआ। इसका मतलब जो सेकंड वाला ग्रुप है 25 मैन वाला, वो जो है नई वॉल को कितने टाइम में बना देंगे, 8 डेज में आपका यहाँ पे जो वॉल है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 डेज। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया होगा आपको चीज़ें, कि वही कॉन्सेप्ट है। जब वॉल वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो यहाँ पे आपका जो वो होगा टोटल वर्क वो क्या हो जाएगा, वॉल का वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा समझ में कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 58 हम ले लेते हैं। 58 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ भी इस्तेमाल किया है, बट इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखो क्या बोला गया है, x-2 कैन डू अ वर्क इन x डेज। तो देखो क्या बोला गया है, x-2 है, कितने टाइम में काम कंप्लीट करते हैं, x डेज में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ हो गई। एंड x+7 कैन कंप्लीट 75% ऑफ द सेम वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 100% काम करेंगे, तो वो कितना काम करेंगे, 75% काम करेंगे। तो इक्वल टू में क्या आएगा आपके पास में, x+7 और कितने टाइम में काम करते हैं, x-10 डेज में काम करते हैं, अपॉन में कितना आ रहा है, 75% आ जाएगा। तो यहाँ से मैं काम करता हूँ, x की वैल्यू फाइंड आउट कर देता हूँ। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो आपके पास सॉल्व करते हैं, कितना आएगा वैल्यू, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 25 से ये 4 टाइम चला जाएगा, 25 से ये 3 टाइम चल जाएगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखो क्या हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास में यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 पहुँच जाएगा। तो क्या बात करते हैं यहाँ पे, पहले को करते हैं 3x, तो 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x² हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 6x हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास वैल्यू, देखो इसको सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। तो x से x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा, x² हो जाएगा, लेकिन 4 से भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 4x² हो जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो देखो
7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 70 आएगा, लेकिन ये 4 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 70 और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस। तो देखो यहाँ पे इसके बाद क्या हो रहा है, 7 और 10 जो है प्लस और माइनस है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 3 का डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर 3 का डिफरेंस है तो कितना आएगा, माइनस का 3 आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी। तो माइनस का 3 वैल्यू आ जाएगी, तो -3 और क्या लगाना है, मैं x लगाना है, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो कितना आएगा इंटू 4 और x हो जाएगा आपके पास वैल्यू। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास वैल्यूज़, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली x² बचेगा। और अगर बात करें यहाँ पे तो ये कितना है आपके पास में, ये हो चुका है आपके पास में 12x हो चुका है, 12x और ये 6x है, तो दोनों एक तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका वैल्यू, सारी वैल्यू x², ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है, तो क्या बचेगा आपके पास, ओनली माइनस का 6x बचेगा। और ये माइनस का है तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 280 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे किस वाले पार्ट में, इनइक्वालिटी वाले टाइप पार्ट 1 में, इनइक्वालिटी के पार्ट 1 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। कैसे कैलकुलेट करना है मैं डायरेक्टली यहाँ पे करूँगा आप लोग, बाकी अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आप इनइक्वालिटी वाला वो पार्ट आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी किस तरह से निकालना है। तो अब मैं सीधा क्या करूँगा, यहाँ पे 280 के जो है मैं 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करूँगा 280 को, ठीक है। तो मैं 280 को 2 पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड करना है कि इनकी जो वैल्यूज़ हो वो क्या बन जाए, यहाँ पे माइनस करने पर क्या करें, माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, मैं काम करता हूँ 280 को, अब मुझे नहीं पता ऐसे 2 नंबर्स क्या बनेंगे, तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि आप इनको फैक्टर्स में डिवाइड कर दीजिए। तो फैक्टर में कैसे करेंगे, तो पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना बचेगा आपके पास में 14 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 10 से डिवाइड होंगे तो 28 बचेगा। अब 28 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 7 इंटू 2 यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपके पास वैल्यू, तो मैंने फैक्टराइज कर दिए हैं। अब मुझे इनमें से क्या करना है, 2 ग्रुप ऐसे बनाने हैं जिससे कि आपका क्या हो, सॉल्व करने पर कितना बन जाए, वो 6 बन जाए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो माइनस करने पर लाना है, इसका मतलब यहाँ पे एक वैल्यू 6 से बड़ी होगी और एक 2 वैल्यू जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे 6 आना चाहिए। तो उसका मतलब कम से भी कम एक वैल्यू 6 से बड़ी होगी। तो उसको मैं कैसे सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ वैल्यूज़। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे कैसे सोल्व हो जाएगा, मेरे पास 6 आना चाहिए, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे ये ले लेता हूँ 2 5 ले लेता हूँ, ठीक है, ये 14 हो जाएगा। अगर मेरे पास 14 है तो अगली वैल्यू डिफरेंस आना चाहिए, मेरे पास कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। उसका मतलब अगर ये 7 और 2 को मैं एक साथ ले लेता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास 14 हो जाएगा। तो अगली वैल्यू कितनी बननी चाहिए, 20 बननी चाहिए। कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 10 हो चुका है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। इसका मतलब 2 फैक्टर मेरे पास क्या बनेंगे 280 के, वो बनेंगे मेरे पास 20 और 14। मैंने क्या बोला था आपको, हमेशा फर्स्ट वाली जो वैल्यू है आपकी वो बड़ी वाली होनी चाहिए। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करना है, मुझे साइन लगाने हैं। देखो यहाँ पे साइन कौन सा है, बी का, वो क्या है माइनस का है, तो आपको यहाँ का लगाना है, यहाँ पे प्लस लगाना है। और यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस का है, तो आपका क्या आ जाएगा, एज इट इज माइनस आ जाएगा, क्योंकि आपका बी वाला साइन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी आपके पास में, +20 और -14। अब मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे जो नंबर ऑफ पर्सन है वो आपके नेगेटिव नहीं हो सकते। यानी का मतलब अगर मान लो x-2 की वैल्यू में बात करूँ यहाँ पे निकालने की, तो अगर -14 आप लोगे तो क्या हो जाएगा, -16, और नंबर ऑफ पर्सन नेगेटिव नहीं हो सकते। इसका मतलब आपका एक्स की वैल्यू नेगेटिव वाली नहीं होगी, तो कौन सी होगी, पॉजिटिव होगी। तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 20 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 20 हो चुकी है। अब मुझे क्या निकालना है, आगे देख लेते हैं। देन इन हाउ मेनी डेज कैन x + 10% कैन फिनिश द वर्क। तो वही चीज़ आपके पास होगी। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे 20 आ चुकी है। तो यानी कि हमसे बोला गया है कि जो 30 मैन है उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ को मैं किसके इक्वल कर दूंगा, यहाँ पे वो हो जाएगा x + 10 और इंटू क्या आ जाएगा आपके पास में, d आ जाएगा। और आपका 100% है ही, तो यहाँ पे डिवाइड में 100% होगा। तो 100 से 100% आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, ये हो जाएगी 30। और यहाँ पे अगर बात करूँ 20 रखूँगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में 20 आ जाएगा। तो इसको मैं फर्दर लिख लेता हूँ, 30 इंटू डी बराबर कितना आएगा, 18 इंटू 20 आ जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 3 से ये 18 कटेगा, कितने टाइम चला जाएगा, 6 टाइम चला जाएगा। तो यानी कि आपके पास डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास में आ जाएगी 12 डेज हो जाएगा। तो यानी कि जो आपके पास x + 10% का जो ग्रुप है वो कितने टाइम में काम को कंप्लीट कर देगा, 12 डेज़ में। तो आपका जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्लियर है, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, वो देख लेते हैं क्या दे रखा है कि 10 मैन एंड 6 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 10 मैन जो है और 6 वुमेन का जो एक ग्रुप है वो कितने टाइम में काम को कंप्लीट कर देता है,
15 दिन में कंप्लीट कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 10M + 6 वुमेन इंटू 15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोला है, एंड गेट 6000 रुपीज़, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे इस टाइप के जब भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर आपको क्या दे रखा है, आपके पास नंबर एक ग्रुप है और उसने जो कितने टाइम में काम कंप्लीट किया है वो दे रखा है, और साथ में यहाँ पे आपको वर्क की जगह आपको वर्क नहीं दे रखा, उसकी जगह क्या दे रखा है, उस पर्सन का यानी उस ग्रुप का जो है वेजेस आपको दे रखा है। तो उस केस में आप हमेशा क्या मानेंगे, आपको हमेशा ये मानना है कि जो वर्क जो होगा वही उनका वेजेस हो, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो वेजेस आपके होंगे वही यहाँ पे क्या होगा, इनके वर्क को कंसीडर करना है, एज अ वर्क आपको कंसीडर करना है। जो उनका वेजेस होगा यहाँ पर उसको एज अ वर्क कंसीडर करना है। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पे हमें पता है कि जो आपका पैसा होता है, जो वेजेस होता है, वो किसके अकॉर्डिंग डिवाइड होता है, वर्क के रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। तो मतलब जो आपको कोई अमाउंट आपको किसी चीज़ का मिलता है, किसी काम का, तो वो क्या होता है, टोटल काम के बदले आपको यहाँ पे अमाउंट मिलता है। तो इसका मतलब टोटल काम जो है वही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल वेजेस भी हो जाएगा। तो इस केस में आपको क्या करूँगा मैं यहाँ पे डिवाइडेड में टोटल वर्क की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वेजेस ले सकता हूँ। तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास में 6000 आ जाएगा। तो जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आए जहाँ पर वर्क की जगह आपके पास वेजेस दे रखे हैं, तो वर्क वेजेस को ही आपको यहाँ कंसीडर क्या करना है, यहाँ पे एज अ वर्क कंसीडर करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो दूसरा पहला वाला ग्रुप हमारे पास हो चुका है। दूसरे ग्रुप की बात करें तो दूसरे ग्रुप में कितने हैं, 5 मैन है प्लस 15 वुमेन है, और कितने टाइम में काम कंप्लीट करते हैं, ये 21 डेज़ में काम को कंप्लीट करते हैं। और इनको जो अमाउंट मिलता है वो कितना मिलता है, X रुपीज़ मिलता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, X रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे मुझे फाइंड आउट क्या करना है, तो क्या बोला गया है, देन फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। अब एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, जब तक मुझे एम और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी, यानी एम और जब तक कि डब्ल्यू की वैल्यू पता नहीं है, मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता। क्योंकि इस एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 3 वेरिएबल हमारे पास में, तो एक्स फाइंड करने के लिए बाकी के जो वेरिएबल है हमें उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो क्या इसके लिए कुछ कंडीशन दे रखी, तो वो देख लेते हैं क्या दे रखा है। इफ़ वर्क डन बाय अ मैन इन 2 डेज़, जो एक मैन जो है वो 2 दिन में काम करता है, ठीक है, तो 2 दिन में काम करता है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एम की वैल्यू क्या है 1 है, तो एम इंटू 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू वर्क डन बाय अ वुमेन, तो कितना आएगा, वर्क डन बाय अ वुमेन W इन 3 डेज़, तो 3 डेज़ में क्या हो जाएगा, वो इक्वल है। तो इसका मतलब दोनों पार्ट्स क्या हैं आपके पास, इक्वल है। तो यहाँ पर ये कंडीशन आपको दे रखी है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, M और W का रेशो निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, M और W का रेशो क्या बनेगा, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास रेशो बनेगा वो क्या हो जाएगा, M और W का 3/2 हो जाएगा। यानी कि M की वैल्यू को मैं एज अ 3 कंसीडर कर सकता हूँ और W की वैल्यू को मैं एज अ यहाँ पे 2 कंसीडर कर सकता हूँ। तो ये वैल्यूज़ जो मैं सीधा क्या करूँगा, पहली वाली एक्सप्रेशन में पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ वैल्यूज़। तो क्या आएगा आपके पास में, इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे। तो कितना आएगा आपके पास, कैंसिल आउट हो रहा है, तो पहले इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। यहाँ से हम कैंसिल आउट क्या हो जाएगा आपके पास, 3 से कट जाएगा कितनी बार, ये 5 टाइम्स कट जाएगा, 3 से कितने टाइम्स कट जाएगा, 7 टाइम्स यहाँ पे वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ हो गई हैं। अब मैं इसको वैल्यू पुट कर देता हूँ 10, ठीक है। तो यहाँ पर 10 एम की जगह 3 पुट कर देते 30 प्लस 6 × 2 यानी कि 12 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, अपॉन में 600 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा पास में, वैल्यू पुट करेंगे तो 15 और ये 30, तो 15 + 30 यानी 45 हो जाएगा, इंटू 7 अपॉन में x यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। तो कितना हो गया आपके पास में वैल्यू। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो कितना आएगा आपके पास वैल्यू। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा आपके पास में, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने टाइम्स चला जाएगा, 9 टाइम्स चला जाएगा। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है नहीं, तो देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास में, 30 + 12 कितना हो जाएगा 42, इंटू कुछ नहीं है आपके पास, डिवाइडेड बाय 6000 हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं 9 इंटू कितना आ रहा है आपके पास में, 7 अपॉन में x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 टाइम्स जा रहा है, 3 से यहाँ पे आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने बार जाएगा, 14 टाइम्स चला जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पे 7 कटेगा, इससे 2 टाइम्स चला जाएगा। अब ये 2 से कटेगा आपके पास कितना चला जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि 3000 आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, वो 9000 रुपीज़ आपके पास में वैल्यूज़ आ जाएगी। तो यहाँ से अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो वैल्यूज़ आपके पास कितनी आ जाएगी, 9000 रुपीज़। का मतलब क्या हुआ आपके पास में, जो आपके पास में सेकंड वाला ग्रुप है उसको कितना अमाउंट मिलेगा, वो मिलेगा आपको 9000 रुपीज़ अमाउंट मिलेगा। तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब बात करें नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की, वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या दे रखा है वो भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यहाँ पे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 60 है। अब इसको क्वेश्चन नंबर 60 को जो हम कैसे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है कि 8 वुमेन जो है
8 मैन जो है और कितने 4 वुमेन है हमारे पास में, कितनी है 4 वुमेन है, वो कितने टाइम में काम कंप्लीट करते हैं, कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। तो 6 मल्टीप्लाई में आपके पास आ जाएगा। अब इसके बाद बात करें आगे तो क्या बोला है, द वर्क डन बाय, ठीक है, अ मैन इन 1 डे इज डबल द वर्क डन बाय अ वुमेन इन 1 डे। तो इसका मतलब आपको जो दे रखा है यहाँ पे वो क्या दे रखा है कि मैन एंड वुमेन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो मैन एक दिन में काम करता है वो क्या करता है, वुमन का डबल काम करता है। इसका मतलब वुमन अगर एक दिन में एक काम करती है तो मैन कितने टाइम कितना काम करेगा, एक दिन में वो 2 काम करेगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो 1 डे वर्क होता है वो क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इनडायरेक्टली कि ये मुझे क्या दे रखा है, एफिशिएंसी का ऑलरेडी रेशियो दे रखा है। तो यहाँ तक मुझे क्लियर है। अब बात करें यहाँ पे इसके आगे तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर पहले ग्रुप की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ मैंने ली है ये क्या होता है मेरे पास में M1, और M1 क्या था हमारे पास में, ये एफिशिएंसी थी। इसका मतलब इस ग्रुप की जो टोटल एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे अगर मैं M और W की वैल्यू पुट कर दूँ तो कितना आ जाएगा आपके पास में, वो आपके पास आ जाएगा 8 × 2 + 4 × 1, और ये कितना आ जाएगा इंटू 6 हो जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी पास आ जाएगी यहाँ पे, ये एफिशिएंसी आ गई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा पास में 16 + 4 कितना आ जाएगा 20 × 6। अब देखो यहाँ पे ये कितनी आ गई एफिशिएंसी, इसको मारेंगे 20 हो जाएगा, और ये कितना हो गया आपके पास में 6। तो ये 20 क्या हो गई, पहले ग्रुप की एफिशिएंसी हो गई, और ये इसका क्या हो गया, टाइम आ गया। और मुझे पता है कि एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या होता है आपके पास में, टोटल वर्क होता है यहाँ पे। तो ये चीज़ मुझे क्लियर हो गई है बिल्कुल ही। तो यहाँ पे बात करें तो टोटल वर्क जो हमारे पास आएगा वो ग्रुप पहले की तरह जो डन किया है उसने कितना किया आ जाएगा 20 × 6 आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया है, इफ़ 8 मैन एंड 4 वुमेन स्टार्टेड द वर्क, तो 8 मैन जो है वो स्टार्ट करते हैं तो 8M हो जाएगा, प्लस कितना आ चुका है 4 वुमेन जो है वो डन करते हैं, क्या करते हैं। और उसके बाद क्या बोला है, एंड आफ्टर 2 डेज, यानी 2 दिन तक, इसका मतलब 2 दिन तक तो ये काम करेंगे। तो आफ्टर 2 डेज 4 मैन लेफ्ट एंड 4 न्यू वुमेन ज्वाइन। इसका मतलब जो पहला वाला ग्रुप है 8 मैन और 4 वुमेन का, वो क्या करते हैं 2 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद में फिर ग्रुप में क्या आता है, चेंजेस आ जाता है, उसकी वजह से नया ग्रुप बनता है। जो आप बात करें यहाँ पे तो जो पहले स्टार्टिंग में जो ग्रुप था ये वाला, इसमें कितने लोगों ने कितना काम हुआ वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो इस ग्रुप की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई आपके पास में, वो आ चुकी है। अगर मैं बात करूँ M की वैल्यू की, तो M की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, W की वैल्यू 1, तो कितना आएगा आपके पास में, ये वैल्यू 16 आ चुकी है और ये 4। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20। इसका मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपके पास टोटल वक्त था 20 × 6 था, और अगर इसकी बात करें हम यहाँ पे तो कितना आएगा आपके पास, इस ग्रुप की एफिशिएंसी 20 है, और 20 की उसने एफिशिएंसी से कितना काम किया, 2 दिन तक काम किया, तो कितना आएगा 20 × 2 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी इस ग्रुप की। तो इसका मतलब ये काम हो चुका है। अब बात करें यहाँ पे तो नेक्स्ट जो हमारा नया ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, इसमें 4 मैन कम हो जाएंगे। तो 4 मैन कम हो जाएंगे, इसका मतलब पहले 8 मैन थे तो अब कितने मैन हो जाएंगे, यहाँ पे 4 मैन बचेंगे, प्लस आपके पास क्या होंगे 4 वुमेन आपके पास बनेगी। तो आपके देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं ऑलरेडी कितनी वुमेन थी, 4 थी, 4 ऐड हो गई तो कितनी वुमेन हो गई, 8 वुमेन होगी। और ये कितने टाइम तक काम करते हैं, रिमेनिंग काम हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे D इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो उसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो 20 × 6 यहाँ पर है और 20 × 2 है, ये माइनस होगा तो क्या बचेगा 20 × 4 हमारे पास बचेगा यहाँ पे। तो ये आ गया इक्वल टू, यहाँ पे M की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2 और यहाँ पे W की वैल्यू 1, तो कितना आएगा आपके पास में, ये 8 + 8 कितना आएगा 16 × D। तो यहाँ पर वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 20 × 4 कितना आ जाएगा 80, और ये कितना आ जाएगा पास में 16 × D आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो D की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे 80/16, यानी कि कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो आपको जो ग्रुप बनेगा नया वाला, उस ग्रुप को ये काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 5 डेज लगेगा। तो आपसे क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, तो कितने टाइम में काम जो है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा, तो 5 डेज तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे लगे हैं नेक्स्ट में, और स्टार्टिंग में कितना टाइम लगा था यहाँ पे 2 डेज आपको यहाँ पे ऑलरेडी लगे थे पहले। तो टोटल टाइम कितना लगेगा आपके पास में, तो टोटल टाइम आपके पास हो जाएगा 2 + 5 यानी कितना हो जाएगा 7 डेज। तो आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D आपके पास यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 7 डेज आपके पास टोटल टाइम लगेगा उस काम को कंप्लीट होने में। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जो मैंने बात की अब यहाँ पे टाइप 2 की, तो टाइप 2 के जो क्वेश्चन जितने भी आपके पास बनेंगे, आपके पास सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। वही आपको क्या करना है, M1 T1/में W1 = M2 T2/में W2, ये बस सेम फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से आपके टाइप 2 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस आएंगे आपके, वो कैसे सॉल्व करेंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। तो आपको आई होप कि आपको यहाँ पे जो ये वाला वीडियो है इसमें आपको सारे क्वेश्चन जो है इजीली समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा लेता हूँ